हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तारीख आज 10 अगस्त 2025 दिन रविवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि ऐसे न्यूज वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाएं। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर, एलपीजी सिलेंडर हुआ 300 रुपये सस्ता, अब इतने में मिलेगा गैस सिलेंडर। केंद्र ने दी 12,060 करोड़ की मंजूरी। केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सुनाई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 12,060 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसके तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवार अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 300 रुपये सस्ते दामों पर खरीद सकेंगे। ये खबर खासकर उन परिवारों के लिए राहत भरी है जो रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान थे। उज्ज्वल योजना के तहत मिलेगी बड़ी राहत। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए यह ऐलान किसी तोहफे से कम नहीं है। इस योजना के तहत दिल्ली में जहां आम उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 853 रुपये में मिलता है, वहीं उज्ज्वल लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी के साथ ये सिलेंडर सिर्फ 553 रुपये में मिलेगा। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसकी कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक में गरीबों का खाता खोलना हुआ मुश्किल, मिनिमम बैलेंस 5 गुना बढ़ाया गया। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए काम की खबर है। इस बैंक में अब गरीबों के लिए खाता खोलना मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि इस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब शहरों में रहने वाले लोगों को अपने सेविंग अकाउंट में कम से कम 50,000 रखने होंगे। पहले ये रकम 10,000 थी। ये नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। नए अकाउंट खुलवाने वाले सभी ग्राहकों को ये नियम मानना होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने छोटे शहरों और गाँव में भी मिनिमम बैलेंस बढ़ा दिया है। अब छोटे शहरों में ग्राहकों को अपने खाते में कम से कम 25,000 रखने होंगे। ये लिमिट पहले 5,000 थी। इसी तरह गाँव में भी मिनिमम बैलेंस 10,000 कर दिया गया है, जो पहले 2,500 था। इस बैंक का मिनिमम बैलेंस देश में सबसे ज़्यादा है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में मिनिमम बैलेंस का रूल खत्म कर दिया था। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार के 1 करोड़ 12 लाख लोगों के खाते में आ जाएंगे 1,100 रुपये। नीतीश सरकार ट्रांसफर करेगी पेंशन। बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों के खाते में आज 1,100 रुपये आएंगे। नीतीश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। विधवा महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति माह किए जाने के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली ये दूसरी किस्त होगी। दूसरी किस्त के रूप में 1/12/1845 लाभुकों के बैंक खातों में कुल लगभग 1247.34 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस मौके पर इस बार जिला से लेकर पंचायत स्तर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। जानकारी के अनुसार इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि की दूसरी किस्त जारी करने के मौके पर करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों को शिविर से जोड़ने की तैयारी है। हर पंचायत में करीब 500 लोगों की उपस्थिति होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, रेलवे ने दिया दिवाली गिफ्ट। राउंड ट्रिप पैकेज रिटर्न टिकट पर मिलेगी 20% छूट। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब वापसी का टिकट कराने पर 20% की छूट मिलेगी। इसका सीधा फायदा दिवाली में होगा। दिवाली पर घर जाने वालों को वापसी में टिकट की समस्या रहती थी। इसके लिए रेलवे ने रास्ता निकाल लिया है। रेलवे ने लोगों को रिटर्न टिकट करने के लिए 20% छूट देकर प्रोत्साहित किया है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि त्योहारों के मौसम में भीड़ से बचने के लिए टिकट बुकिंग की परेशानी से बचने के लिए राउंड ट्रिप पैकेज बनाया है। ऐसे मिलेगी स्कीम की छूट। रेलवे बोर्ड के अनुसार 20% छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को एक साथ ही आने जाने का टिकट बुक करना होगा। दोनों टिकटों में यात्री की डिटेल भी एक ही जैसी होनी चाहिए। दोनों तरफ की ट्रेन एक ही क्लास और एक ही स्टेशन जोड़े की होनी चाहिए। 20% की छूट फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों को छोड़कर सभी श्रेणियों और सभी ट्रेनों में लागू होगी। छूट में विशेष ट्रेन भी शामिल रहेंगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, 354 बोगियां 7 इंजन। रेलवे ने दौड़ा दी 4.5 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी। डीडीओ मंडल ने किया कारनामा। भारतीय रेल ने ट्रेन परिचालन में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने मालगाड़ी संचालन के क्षेत्र में हासिल की है। डीडीओ मंडल ने एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर रुद्राक्ष नामक मालगाड़ी का बृहस्पतिवार को यहां से सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अब माल के त्वरित लदान और परिवहन के लिए डीडीओ मंडल से धनखड़ मंडल तक मालगाड़ियां भेजी जाएंगी।
इससे कोयला और अन्य माल के परिवहन में आसानी होगी और समय की बचत होगी। डीडीओ मंडल के डिविजनल रेलवे मैनेजर उदय सिंह मीणा ने कहा, ये एक नया प्रयोग है। इससे मालगाड़ी ढुलाई और लैंडिंग तेज होगी। इससे न केवल संसाधनों की बचत होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। इससे भारतीय रेलवे को फायदा होगा। रुद्राक्ष मालगाड़ी रेलवे के रिकॉर्ड के अनुसार एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारी बारिश की चेतावनी 10, 11, 12, 13, 14 अगस्त भयंकर बारिश। रफ्तार में आया मानसून, इन राज्यों में हाई अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आगामी दिनों में बारिश होती रहेगी। कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 से 14 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। 10 अगस्त यानी आज अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो रही है। 10 से 14 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और मैदानी इलाकों के कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत अब किसी के आगे नहीं झुकेगा। पीयूष गोयल ने ट्रेड वार के बीच आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। दुनिया भर में इन दिनों टैरिफ का मुद्दा छाया हुआ है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर और 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस बीच बिजनेस टुडे के इंडिया 100 समिट में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज हर साल 6.5% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। भारत एक मजबूत और आत्मविश्वासी देश है। उन्होंने कहा, विश्व में अब वैश्वीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि देश अब अपने व्यापारिक रास्ते और साझेदारों को फिर से तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्यापार में आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर पहले ही कई कदम उठाए हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस साल भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल से ज़्यादा होगा। भारत आज वैश्विक विकास में 16% का योगदान दे रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, महिला को एमपी हाईकोर्ट ने बताया आदर्श भारतीय पत्नी। कहा 20 साल से अलग रह रहे पति को भी सहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ एक पति की अपील सुन रही थी, जिसमें उसने निचले अदालत के तलाक से इनकार करने का आदेश को चुनौती दी थी। पति पत्नी की शादी गांव पिपलाड़ा, इंदौर में हुई थी और 2002 में बेटे का जन्म हुआ था। पति का आरोप था कि पत्नी उसे पसंद नहीं करती, उस पर शराब पीने और अन्य महिलाओं के संबंध होने का आरोप लगाती, गर्भावस्था में खुश नहीं थी और बच्चे के जन्म के बाद मायके चली गई। पत्नी ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि पति का एक महिला सहकर्मी से प्रेम संबंध था, जबकि वह हमेशा वैवाहिक दायित्व निभाने के लिए तैयार रही। पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। कोर्ट ने पाया कि पति के दूर रहने के बाद भी पत्नी ससुराल में सास ससुर और देवर ननद के साथ संयुक्त परिवार में रही। उसने कभी घर नहीं छोड़ा, ना ही पति या उसके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया। उसने अपने विवाह के प्रतीक मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं त्यागे और अपने कर्तव्य को निभाती रही। अगली बड़ी खबर आ रही है, सभी केंद्रीय कर्मचारी की होगी बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स के लिए आने वाले वक्त बेहद महत्वपूर्ण और राहत देने वाला साबित होने वाला है। मोदी सरकार 15 अगस्त 2025 तक महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की आमदनी में बढ़ोतरी लेकर आएगा। साथ ही 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी तेजी पकड़ सकती है, जिससे वेतन और पेंशन दोनों में बेहतर बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी केवल वैश्विक वेतन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें महंगाई भत्ता, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस जैसे कई भत्ते शामिल होते हैं। ये भत्ते कुल सैलरी का लगभग आधा हिस्सा होते हैं। इसलिए डीए बढ़ने से कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलती है। महंगाई भत्ता हर 6 महीने पर महंगाई दर के अनुसार रिव्यू किया जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने संसद में 13 फरवरी 2025 को पेश किए गए आयकर विधेयक 2025 को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। यह विधेयक देश की मौजूदा आयकर व्यवस्था यानी आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने के लिए लाया गया था। सूत्रों के अनुसार सरकार अब इस बिल का संशोधित और अद्यतन संस्करण पेश करने जा रही है, जिसमें बैजंत पांडा की अध्यक्षता में बनी सेलेक्ट कमेटी की महत्वपूर्ण सिफारिशों को शामिल किया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 11 अगस्त 2025 सोमवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।
इस कदम का उद्देश्य है कि एक ही बार में सभी संशोधनों को शामिल करते हुए स्पष्ट और अद्यतन संस्करण संसद के समक्ष लाया जा सके ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। अगली बड़ी खबर आ रही है, राखियों से भरी कलाई, बच्चों संग मस्ती। तस्वीरों में देख रहे हैं पीएम मोदी ने कैसे मनाया रक्षाबंधन का पर्व। कल पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच नई दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग से भी दिल को खुश करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास में कई स्कूली बच्चियों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान पीएम मोदी भी बच्चियों के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। रक्षाबंधन के अवसर पर पीएम आवास में नन्ही परियों की भीड़ देखी जा सकती है। इस शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने न सिर्फ बच्चियों से राखी बंधवाई बल्कि उनके साथ खूब मस्ती भी की। बच्चों के चेहरे की हंसी बता रही है कि पीएम मोदी की कंपनी उन्हें भी काफी पसंद आई। अगली बड़ी खबर आ रही है, कुलमार्ग एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, एक दहशतगर्द भी ढेर। 9 दिनों से आतंकियों से चल रही भीषण मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के कुलमार्ग के अखाल इलाकों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का आज 9वां दिन है। बीती रात भर इलाके में जोरदार धमाकों और गोलीबारी की आवाजें गूंजती रही। इस दौरान सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि पिछले रात की गोलीबारी में 2 अन्य जवान शहीद हुए थे। अब तक मुठभेड़ में एक आतंकी शव बरामद हुआ है, जबकि कुल मिलाकर 2 जवान शहीद और 10 जवान घायल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक घने जंगल और प्राकृतिक गुफा जैसे ठिकानों का फायदा उठाकर कम से कम 3 या उससे ज्यादा आतंकी अब भी छिपे हुए हैं। ये मुठभेड़ पिछले कई दशकों में सबसे लंबा चल रहा आतंक विरोधी अभियान बन गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, क्या आपके पास है ये आईडी? इस आईडी के बिना नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त। जाने कैसे करें अप्लाई। भारत में करोड़ों किसान खेती पर निर्भर हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो आज भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खेती से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। ऐसे ज़रूरतमंद किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सबसे प्रमुख है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। लेकिन अब इस योजना का लाभ पाने के लिए एक नई अनिवार्यता लागू कर दी गई है, किसान आईडी। केंद्र सरकार ने यह कदम किसानों को बिचौलियों से बचाने और फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उठाया है। अब देश के 14 राज्यों में यह नियम लागू हो चुका है कि पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास वैध किसान पहचान पत्र होगा। इस आईडी की मदद से सरकार एक डिजिटल डाटाबेस तैयार कर रही है, जिसमें किसानों की जमीन, फसल और बैंक डिटेल्स की जानकारी को भी जोड़ा जाएगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और वास्तविक किसानों को ही लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करने वाले प्राइवेट अस्पताल पर लगेगी गाज। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा में सरकार ने पैनल में शामिल निजी अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरकार का कहना है कि अगर इन प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने से मना किया तो इन्हें पैनल से बाहर किया जा सकता है। हरियाणा की स्टेट हेल्थ एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीता तेतरवाल ने बयान जारी कर कहा कि पैनल से जुड़े अस्पताल के खिलाफ अगर मरीजों का इलाज करने से मना किया जाने का शिकायत मिलती है तो जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे अस्पतालों को आयुष्मान भारत के पैनल से बाहर करने व लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और एसएचए द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं निलंबित करने का कोई वैध कारण नहीं है।